पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी बंगाल के कद्दावर नेता बाबुल सुप्रियो राजनीति को अलविदा कहने वाले हैं। आज बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने लिखा है कि वह राजनीति में सेवा करने के लिए आए थे, सेवा भाव से आए थे, लेकिन सेवा करने के लिए राजनीति में बने रहना काफ़ी नहीं है। वे बिना राजनीति के भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और वह राजनीति में उनका कहना है कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वे राजनीति से अलग होकर भी उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि वे हमेशा से बीजेपी के हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। वे कहते हैं कि उनके इस फैसले में वो समझ जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियो की चुप्पी और बीजेपी में उनकी कम होती भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। अटकलें यह भी थी कि बाबुल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन तमाम विवादों पर बाबुल सुप्रियो ने विस्तार से बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संग मेरे कुछ मतभेद थे, वो बात चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थी। हार के लिए मैं भी जिम्मेदार लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सबकी बातें सुनी, बाप, माँ, पत्नी, बेटी, 2 प्यारे दोस्तों, मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। उन्होंने लिखा कि मुझे किसी भी पार्टी की तरफ से फोन नहीं आया। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूं, हमेशा एक टीम का समर्थन किया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया में एक कविता के रूप में किया। उन्होंने लिखा कि अगर सामाजिक कार्य करना है तो वह राजनीति के बिना भी हो सकता है। बाबुल सुप्रियो ने अपने इस्तीफे में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि दोनों ही लोगों ने कई मायनों में मुझे प्रेरित किया है। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे गलत नहीं समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के बीच बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। उनका कहना है कि 2014 में बीजेपी के टिकट से अकेला लड़ा था, लेकिन बंगाल में आज बीजेपी मुख्य विपक्षी दल में है। आज पार्टी में नए चमकीले युवा नेता आ चुके हैं। पार्टी में उतने ही युवा नेता हैं जितने पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि युवा नेताओं के साथ पार्टी एक लंबा सफर तय करेगी। बंगाल में हुई बीजेपी की हार बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने कई बड़े बड़े नेताओं को झोंक दिया था, फिर भी इसके बावजूद बीजेपी वहां जीत नहीं पाई। बाबुल सुप्रियो एक बहुत बड़ा चेहरा थे बंगाल के बीजेपी बंगाल के लिए, लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो बंगाल में हुई हार के जिम्मेदार हैं, जिसकी जिम्मेवारी बाबुल सुप्रियो ने लिया है और कहा कि हाँ, मैं हार का जिम्मेवार हूं, लेकिन मेरे साथ साथ कई और बड़े नेता भी जिम्मेदार हैं।